फिल्म की कहानी की शुरुआत अफ्रीका के डेजर्ट से होती है, जहां हम देखते हैं तीन रिसर्च साइंटिस्ट क्लाइव, पॉल और हार्वी को, जो किसी प्राइवेट कंपनी के लिए उस डेजर्ट में किसी खजाने की खोज के लिए आए हुए थे। जहां उन्हें एक अंडे के आकार का चट्टान दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद ये वही खजाना है जिन्हें उनकी तलाश है, और लेकिन जैसे ही वो लोग उस चट्टान को हथौड़ी की मदद से तोड़ते हैं, उसमें से क्रिएचर बाहर आकर उन पर हमला कर देता है और तीनों साइंटिस्ट को वहीं पर खत्म कर देता है। अगली सीन में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक स्पेशल ट्रायल रूम में फंसे हुए थे, जहाँ का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच लैब में उपस्थित डॉक्टर जैक उन दोनों को अपनी स्किल से बचा लेता है, जिसमें उसका साथ उसके असिस्टेंट देती है। और जैक का बॉस उसका काम देखकर बहुत ही इम्प्रेस होकर उसे एक मिशन देता है, जिसमें उसे किसी खजाने की खोज में फील्ड पर जाना होगा, जहाँ उसके साथ कुछ साइंटिस्ट और भी होंगे जो उसके साथ रहेंगे। वो सभी लोग इनलैंड नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जिसके लिए वो तीनों साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिन्हें उस क्रिएचर ने खत्म कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि जैक उस डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहाँ उसे बूढ़ा आदमी टिनॉल ड्रिंक पिलाता है, क्योंकि उस डेजर्ट में जैक का गला सूख रहा था। तभी वहाँ कार्ल नाम का एक कमांडर आता है, जो उसे बेस पर ले जाता है, जहाँ से वो लोग सभी ऑपरेट कर रहे होते हैं। रिसेप्शन पे जॉन नाम का रिसर्च साइंटिस्ट का कमांडर होता है, और मिकी नाम की एक लेडी जैक का सामान और पासपोर्ट चेक करती है। तभी वहाँ टाइटस नाम का एक बंदा आता है, जो एक स्नेक को पकड़ के लाया है। मिकी को जैक के सामान में एक छोटा सा बैग भी दिखता है, लेकिन जैक उसे पर्सनल बताता है और चेक ना करने के लिए कहता है। लेकिन मिकी उसे भी चेक करती है, जिसमें से कॉन्डम के कुछ पैकेट निकलते हैं। इसमें देखकर जैक बहुत शर्मिंदा होता है। जैक के बैग के अंदर एक अंडरग्राउंड वाटर डिटेक्टर मशीन भी मिलती है, जो किसी भी डेंजर चीज को डिटेक्ट कर सकती है, और जिससे कि 100 फीट नीचे पानी का पता लगाया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि मिकी जैक को लेकर उस डेजर्ट की तरफ बढ़ चलती है, जहां वो अपने साथ खाने पीने का सामान और बहुत सारे पेट्रोल ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डेजर्ट में बहुत दूर तक जाना होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए कितना भटकना पड़ सकता है। इस मिशन के लिए उनके साथ टाइटस, कार्ल, मगेडा, कर्ट भी साथ गए हुए थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ट्रक नजर आता है, जो उनके अपने साथी का था, जो यहाँ खजाने की खोज के लिए आए हुए थे। जहाँ उन्हें दो लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जो पूरी तरह से सड़ चुकी है। उन्हें पहचानना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिनकी मौत 6 से 7 घंटे पहले हुई है। लेकिन कार्ल उन्हें पहचान लेता है। उसे ऐसा लगता है कि उनमें से बचे हुए एक साइंटिस्ट हार्वी ने खजाने की लालच से उन्हें मार दिया है। तभी टाइटस उन्हें डेजर्ट की दूसरी ओर बुलाता है, जहाँ उन्हें दो आदमी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद निशान हार्वी के ही हैं, जिसने पॉल और क्लाइव को मारा है। लेकिन जैसे ही कुछ देर वो आगे चलते हैं, एक पैर के निशान गायब हो जाते हैं, और जैक की मशीन किसी खतरे को डिटेक्ट करती है। वो उस मशीन की डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक कब्रिस्तान दिखाई देता है, जो एक अजीब बात थी, क्योंकि इतने बड़े डेजर्ट में ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे देख टाइटस को किसी रिलीजियस जादू तोड़ने का एहसास होता है। वो अपने पॉकेट से एक लॉकेट निकालता है, जो उसे एक बूढ़े आदमी ने दिया था। वो सभी लोगों को वहां से निकलने का कहता है, क्योंकि उसे वहां पर किसी अनजान खतरे का एहसास पहले से ही हो चुका था। शायद उसे पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लोग वापस से बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, और कार्ल अपने सुपीरियर जॉन से फॉरेंसिक टीम को भेजने के लिए कहता है, जिन्हें वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तभी उन्हें एक कंकाल नजर आता है, जिसे कर्ट पहचान लेता है, क्योंकि हार्वी का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण एक पैर में उसकी प्लेट लगी हुई थी। जिसे सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सभी मर्डर हार्वी ने नहीं किए हैं। और कार्ल अपने साथियों को कातिल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन मगेडा रात होने के कारण ड्राइव नहीं कर सकती है, इसलिए वो लोग वहीं पर रहने का सोचते हैं, और सभी लोग वहाँ पे सो जाते हैं। लेकिन जैक अपनी किस्मत को कोसता है कि वो वहाँ पे क्यों आया है। वो फील्ड ड्यूटी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे एक बात की तसल्ली होती है कि उसके साथ इस ट्रिप में एक अच्छी चीज हुई है, और उसे मिकी मिली। आगे हम देखते हैं कि जैक उस डेजर्ट में स्केटिंग करने लगता है। तभी वहाँ मिकी आ जाती है और उसे मशीन के बारे में बताती है, जो बहुत देर से आवाज कर रही थी। मिकी जैक को पसंद करने लगी है, उसे करीब आने लगी है। जैक मिकी से कार्ल और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है, लेकिन मिकी उसे बताती है कि वो पहले कार्ल को पसंद करती थी, और जैक उसे बताता है कि वो काम में इतना बिजी रहता है कि वो किसी अदर इमोशन के बारे में सोच भी नहीं पाता। अब मिकी सोने के लिए चली जाती है। तभी जैक की मशीन फिर से किसी डेंजर को डिटेक्ट करती है। तभी जैक अपने आसपास देखता है। तभी जैक को एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे देख के वो डर जाता है और सभी लोगों को उसके बारे में बताता है। लेकिन कार्ल उसकी किसी भी बात को यकीन नहीं करता और कहता है कि ये अफ्रीका है, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं जो इस डेजर्ट में रहते हैं। तभी मिकी देखती है कि हार्वी का बॉडी यहाँ से गायब है, और जैक और कैल को इन सबके जिम्मेदार मानता है। और लगता है कि जैक उन सभी लोगों के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन जैक उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है, उन लोगों के साथ यहाँ पे काम करने आया है, ना कि कोई मजाक करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि टाइटस उन लोगों को एक क्रीचर के बारे में बताता है, जो बहुत साल पुरानी होती है, और उसके क्लेन में वही अकेली बची हुई है। वो इसी अफ्रीकन डेजर्ट में रह रही है, और वो अपने शिकार की सिर्फ हड्डियां ही छोड़ती है। लेकिन कार्ल को टाइटस की ये सब बातें मनगढ़ंत कहानी की तरह
लगती है। वो टाइटस की बातों पर यकीन नहीं करता, उसे लगता है कि ये हरकतें कोई कातिल की है। तभी कर्ट को कोई फुटप्रिंट नजर आते हैं जो काल को उसी कातिल के लगते हैं और काल उसे ढूंढने के लिए मगेडा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए कहता है। लेकिन मगेडा रात होने के कारण आगे बढ़ना नहीं चाहती, इसी कारण वो लोग सुबह आगे ही बढ़ते हैं। जहाँ वो उन्हें फुटप्रिंट की मदद से आगे बढ़ते हैं, जहाँ काल को एक अजीब सा कातिल नजर आता है जिसे वो स्नाइपर से मार गिराता है, लेकिन वो एक मिट्टी की तरह भरभरा के गिर जाता है। वो सभी लोग उसके पास जाते हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ एक अपने दोस्त के कंकाल मिलते हैं जिन्हें वो ट्रक में रख लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैक को पता है कि इन सभी कातिलों के बारे में टाइटस को पता है। टाइटस जैक को बताता है कि वो जब छोटा था जब वो इस तरह की स्थिति से गुजर चुका है, क्योंकि उसके दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसकी भी सिर्फ हड्डियां ही उन्हें मिली थी। ये कोई कातिल नहीं बल्कि कोई एक मॉन्स्टर है। सभी लोग अपने ट्रक में बैठ जाते हैं। जैसे ही मगेरा ट्रक स्टार्ट करती है कि ट्रक में आग लग जाती है, लेकिन किसी तरह से वो उसे बचा लेते हैं। लेकिन कर्ट बताता है कि उस ट्रक को ठीक करने में उन्हें 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि उस ट्रक की सारी वायरिंग जल चुकी है। माइकी बेस के कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पाता। तो वो लोग अब रास्ता भी भटक चुके हैं, उनका ट्रक भी खराब था। ये देखकर जैक बहुत निराश होता है, उन्हें यहाँ से किसी तरह से निकालने के लिए कहता है। फिर मगेडा जैक को यकीन दिलाती है कि वो उनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम 1-2 दिन में आ जाएगी और हमारे पास खाने पीने के लिए सारी चीजें हैं जिसमें हम आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। अब सारे लोग वहीं पर अपना डेरा डाल लेते हैं, अपने रेस्क्यू टीम के लिए वहीं पर वेट करने लगते हैं। लेकिन एक रात हम देखते हैं कि कर्ट अपनी स्लीपिंग बेंच में सो रहा होता है। तभी टाइटस को जैक की मशीन से बीप सुनाई देती है। वो कर्ट के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है। वो क्रिएचर कर्ट को अपने कब्जे में ले लेता है, उसे कंकाल में बदल देता है। लेकिन इसी बीच टाइटस को भी क्रिएचर घायल कर देता है, जिसे वो लोग बचा लेते हैं और ट्रक में बैठा देते हैं। और वो क्रिएचर अब छोटे छोटे ब्लैक कणों में बदल चुका था। वो सभी लोग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन काल उन पर गोलियों से हमला करके उसे आगे बढ़ने से रोकता है, पर उनका गोलियों पे कोई असर नहीं था। काल उन्हें पेट्रोल की मदद से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मगेडा काल को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन काल उसकी बात नहीं मानता। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो क्रिएचर पेट्रोल के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो जैक ट्रक के चारों ओर पेट्रोल छिड़क देता है और तभी कर्ट के कंकाल को यूज करके वो क्रिएचर आगे बढ़ता है, लेकिन काल उसे बंदूक से शूट करने लगता है। जैक उसे ऐसा करने के लिए रोकता है, जिससे उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी माइकी उन दोनों के हालत के बारे में बताती है और कहती है कि हमें एक दूसरे से नहीं बल्कि इन हालातों से लड़ना होगा, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सुबह होने पर पैदल ही मदद के लिए आगे जाएंगे और मगेडा घायल टाइटस के पास रुकने का कहती है और काल, माइकी और जैक वो तीनों मदद के लिए सुबह निकल पड़ते हैं। उनके पास कुछ सामान भी होता है, जिसमें पेट्रोल कैन, कुछ खाने पीने का सामान और कुछ बंदूक होती है। थोड़ी दूर चलने पर जहाँ उनका सामना एक सैंडस्टॉर्म से होता है, वहाँ पर वो किसी तरह से एक दूसरे को पकड़ के बच जाते हैं। लेकिन इसी बीच जैक की मशीन टूट जाती है और कुछ पेट्रोल भी वहाँ पर गिर जाता है। अब रात हो जाती है तो वो लोग एक पेड़ के पास रुक जाते हैं, जहाँ जैक बचा हुआ पेट्रोल उनके चारों ओर छिड़क देता है। तभी वहाँ पर वो क्रिएचर मगेडा के सिर को असेंबल कर वहाँ आता है, जिनसे उन लोग को पता चल जाता है कि मगेडा भी मारी जा चुकी है। वो क्रिएचर उनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो पेट्रोल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता और वहाँ से वापस चला जाता है। अब सुबह होने पर उन्हें वो ट्रक दिखाई देता है जो उनके साथियों का था। उनको वहाँ एक अंडे के आकार का चट्टान भी दिखाई देता है जो कि खोखली हो चुकी है। इसमें जैक समझ जाता है कि टाइटस ने जो भी कहा था वो पूरी तरह से सच था। उस क्रिएचर का अस्तित्व सच में था और इसी डेजर्ट में रह रहे लोगों को निशाना बना रहा था। तभी वहाँ बेस कमांडर जॉन आ जाता है, जो कि वहाँ पड़ी लाशों को देख उन तीनों पर शक करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन तीनों ने खजाने की लालच में अपने साथियों को खत्म कर दिया, लेकिन वो तीनों उसे सच्चाई बताते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। उन्हें गन पॉइंट पर अपने साथ बेस में ले जाने लगता है, लेकिन वो तीनों अपने साथ हुए हादसे के बारे में बात करते हैं। उस क्रिएचर को खत्म करने का सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसी कारण उस क्रिएचर को खत्म करने का सोच कार्ल जॉन पर गाड़ी की खिड़की से हमला कर देता है। उसे बेहोश करके अपने साथ माइन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ एक लिक्विड एक्सप्लोजिव से उस क्रिएचर को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइंस में कार्ल को वो क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे वो अकेले ही खत्म करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर कार्ल को जख्मी कर देता है। तो जस्ट मारने वाला होता है, तभी जैक उस क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कार्ल को बचा लेता है। कार्ल जैक को थैंक्स कहता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर फिर से कार्ल पर अटैक कर देता है। उसका पैर को पकड़ के उस माइन के अंदर खींचने लगता है, लेकिन
जैक और माइकी उसे पकड़ लेते हैं। अब कार्ल उनका हाथ छोड़ उसके साथ ही माइंस में गिर जाता है और वो लिक्विड एक्सप्लोजिव से खुद को खत्म कर देता है। तभी वहाँ जैक को उस क्रिएचर का अंडा दिखता है और तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है जो उन दोनों को घेर लेते हैं। लेकिन तभी जैक समझ जाता है कि वो अंडे में ही उस क्रिएचर की जान बसती है, तो जैक उस अंडे को चाकू से हमला कर देता है और वो क्रिएचर खत्म हो जाता है। अब वो दोनों उस माइन से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और बाहर देखते हैं कि जॉन, जिसे उन्होंने माइन के बाहर ही छोड़ के गए थे, उसे क्रिएचर ने खत्म कर दिया था। अब कहानी आगे बढ़ती है। आगे जहाँ माइकी अकेले ही गाड़ी में जा रही थी, उस गाड़ी में हमें एक अंडा दिखाई देता है जिसे माइकी शहर से ले जा रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।